अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में लॉरेंस चुनाव लड़ेगा या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए और महाराष्ट्र में ऐसे ही पोस्टर लग गए कि बटेंगे तो कटेंगे। और एक्सरे रिपोर्ट आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का यह बयान सियासी फिजा में सबसे ज्यादा चर्चित है और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अब योगी की डिमांड शुरू हो गई है। वहां के लोग चाहते हैं कि योगी आकर चुनाव प्रचार करें। मुंबई में तो पोस्टर भी लग गया, देख लीजिए आप, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बैनर पर लिखा हुआ है। और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन गए। जहां जहां योगी चुनाव प्रचार करते हैं वहां वहां बीजेपी की जीत हुई है। यह हमें कहां देखने को मिला? हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में सारे न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल बीजेपी में हरियाणा में बीजेपी की हार दिखा रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट रहे। और कारण था योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और फिर पूरा माहौल बदल दिया। योगी ने हरियाणा में अलग अलग सीटों पर 14 रैलियां की और बीजेपी जीती है इन सीटों पर। योगी के इस तूफानी अंदाज ने हरियाणा के चुनाव को पलट दिया, लेकिन उनका बयान बटोगे तो कटोगे डिमांड में रहा और अब महाराष्ट्र में भी वही डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन आप सोचिए, जिसने ये पोस्टर लगाया है वो क्या कह रहा है, क्यों लगाया है, देखिए जरा। आखिर आपने ये पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में क्यों लगाया है? मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया कि विपक्ष जिस तरह से कर रहा है बांटने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका मैंने जवाब दिया, बटेंगे तो कटेंगे। जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ रहा है। हरियाणा में लोगों को समझ में आया, लोगों ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार लाया। कैसे लाया ये आपको भी पता है। वही नारा सेम यहाँ चलने वाला। उत्तर भारत के लोग योगी जी को मानते हैं, उनको चाहते हैं, इसलिए हमने उनका नारा यहाँ पे भी बुलंद कर दिया है। तो देखा दर्शकों, आप उत्तर भारत का भी जिक्र किया है, लेकिन महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की डिमांड क्यों हो रही है? महाराष्ट्र में इस चुनाव में कांटे की टक्कर है और एनडीए जीतने के लिए ध्रुवीकरण कर रहा है वोटों का। तुष्टीकरण की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है दर्शकों। लेकिन महाराष्ट्र में आपको डेमोग्राफी बता देता हूं। 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम आबादी है और यह आबादी उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, मुंबई और पश्चिमी विदर्भ में सबसे ज्यादा, वहां दबदबा है मुस्लिम वोटर्स का। 28 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं और 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर काफी अहम हो जाते हैं। महाराष्ट्र में हिंदू आबादी 8 करोड़ 90 लाख के आसपास है। हिंदू एकजुट अगर हो गए तो फिर बीजेपी की जीत निश्चित है। इसलिए महाराष्ट्र में योगी की डिमांड हो रही है, योगी के बयान की चर्चा हो रही है। और यही बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की सियासी फिजा में अब बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा गूंज रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में योगी की डिमांड हो रही है। मुंबई में जगह जगह योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लग गए। महाराष्ट्र चुनाव में योगी की एंट्री से सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में लगा है सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यह पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है पोस्टर में, बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पोस्टर लगाया गया है और यही संदेश देने की कोशिश किया गया है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाया गया है। मुंबई में जब योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के पोस्टर लगने की खबर फैली तो विपक्षी दलों की हवाइयां उड़ गईं। विपक्ष ने इसे बीजेपी की हताशा बताया और पोस्टर को नौटंकी करार दिया। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। विपक्षी दल योगी के पोस्टर पर चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जनता तो यही चाहती है कि योगी हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार करें। यही नहीं, लोगों का तो यहां तक कहना है कि आगे योगी देश का नेतृत्व करें। ये पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि योगी जी का ही अब शासन चलेगा और उनके ही नेतृत्व में भारत चलेगा।
ये तो पूरे भारत की जनता चाहती है कि योगी मॉडल लागू हो पूरे भारत में। महाराष्ट्र चुनाव में योगी के इस पोस्टर का कितना असर होगा ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन जनता में योगी को लेकर जिस तरह का उत्साह है और विपक्ष योगी के नाम पर जिस तरह से डर रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में योगी का जलवा दिख रहा है।